हेलो एवरीवन। मुझे पता है आपके एग्जाम चल रहे हैं और आप लगातार तैयारी भी कर रहे होंगे। जिनके आगे की शिफ्ट में एग्जाम हैं तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आज इसमें हालांकि एग्जाम चल रहे हैं, तैयारी आप सब कर चुके हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन कहीं आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप देख सकते हैं सभी कॉमन क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर आते हैं एग्जाम्स में। तो आप एक बार देखते हुए इनको चले जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर जब वो बन के तैयार हुआ उस पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है 284। तो 284 लोग थे जो उन्होंने मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन सभी में नॉन कांग्रेस मेंबर कौन था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो तो नॉन कांग्रेस थे, लेकिन बाकी के जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सभी कांग्रेस के मेंबर्स थे। Next question, question number 4. How many members were assigned by the cabinet mission in the Constituent Assembly? कैबिनेट मिशन के द्वारा कितने सदस्यों को संविधान सभा के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है 296 जो लोग थे उनको संविधान सभा के लिए नियुक्त किया था। किसने? कैबिनेट मिशन ने। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? क्वेश्चन बहुत आता है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। इनमें से किसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो दिया? तो इसका आंसर है सी, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, मिशन जो आया था, उन्होंने इसका जो प्रपोजल है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ये इंडिया में, तो इसका आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, पर इसको लागू किसने किया था? इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति थे इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसको लागू कर दिया था। कब? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है गवर्नमेंट, गवर्नर जो होता है वो एक संवैधानिक पद होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो ये संविधान सभा थी ये पहली बार कब मिली? तो इसका आंसर है सी, जब 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग हुई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। किस डेट को पूरा हुआ? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा हुआ। नेक्स्ट है द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। यानी कि जो भारत का संविधान है वो एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, ऐसा प्रपोजल किसने दिया? तो इसका आंसर है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन जो है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। इन्होंने प्रपोज किया कि जो भारत का संविधान है वो एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है डी, 11। पहले कितने थे? 10, बाद में कितने, अभी कितने हैं करंट में? 11। और इसको जब ऐड किया गया तो 51 ए और पार्ट 4 ए में इसको ऐड किया गया,
जब कोई चीज ऐड करते हैं संविधान में, कोई चीज ऐड की जाती है तो उसके लिए आपको कुछ अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं। तो अमेंडमेंट कौन सा हुआ? 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के? तो इसका आंसर है 6 जो है फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से आप देख सकते हैं? राइट to equality, right to liberty, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural and educational right, right of constitutional remedy. Next question देखते हैं। Question number 15. The number of members included in the constitution drafting committee was, यानी कि जो संविधान प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? आंसर है 7। और कौन कौन से थे वो आप बता सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 16। ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने तैयार किया था? वॉज प्रिपेयर्ड बाय। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सर BN राव, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो चेयरमैन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट के, और उसके बाद है BR अम्बेडकर, यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनमें से किसने तैयार किया था ड्राफ्ट? आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि BN राव जो थे एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पर हो जाता है ये, और इसमें हमें मैच करना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी है और चेयरमैन है। स्टीयरिंग कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फंडामेंटल राइट के लिए JB कृपलानी, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करते हैं तो आपका जो जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। प्रोविजनल की बात होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है हमेशा। तो ए का 2 किस में है? 2 ऑप्शन में है। ठीक है, और बी का थर्ड आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये 17 होगा। ठीक है, मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट तो SC मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी, ओनली कांग्रेस मेंबर KM मुंशी। उसके बाद जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग द राजस्थान प्रिंसली स्टेट VT कृष्णमाचार्य, और डी आपको देख लास्ट रह गया है जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे ही आपको ये ए वाला ऑप्शन मिलता है ना, ये एक ही है, एक ही ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है। जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मैंने बताया था SC मुखर्जी, ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसी से आप मार्क कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Who among the following was not member of drafting committee of the Constitution of India? इनमें से कौन से जो थे वो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आप बराबर हम बात कर रहे हैं, BR अम्बेडकर थे, मुंशी थे, अय्यर थे, पर ये गांधी जी का कहीं भी कोई नाम नहीं है। हम ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 6 मेंबर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर तो चेयरमैन थे, उसके बाद KM मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, BL मिट्ठर थे, सादुल्ला थे, PM खेतान थे। तो ये सभी 7 मेंबर जो थे ये कमेटी में थे, और इनको अपॉइंट कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। In which part of the Indian Constitution we find the provision related to citizenship? Citizenship की बात किस आर्टिकल, किस पार्ट में होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, यानी कि सिटीजनशिप इज लिस्टेड यूनियन लिस्ट में इसको लिस्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। इट कम्स अंडर द एग्जीक्यूशन जुडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, और आने वाले जो क्वेश्चन है वो और भी शानदार होने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए चैनल को। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किस कोई कमेंट सुझाव है आप आंसर में बता सकते हैं। थैंक यू।